फादर की डेथ होने के बाद मदर बच्चों को अपने पेरेंट्स के यहाँ ले जाती है। कुछ रीजंस की वजह से बच्चों को घर पे ही छुप कर रहना पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत ही अजीब तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लावर्स इन द एटिक 2014 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी कैरेक्टर कैथरीन ही हमसे बात कर रही होती है। वो कहती है कि लाइफ में कब क्या टर्न आ जाए ये इसके बारे में हम बता नहीं सकते। पहले तो हमारी लाइफ बहुत ही परफेक्ट थी, फिर बहुत ही डेंजरस से टर्न आए। अब ये सब क्या था ये तो हमें फ्लैशबैक में ही पता चलेगा। हम कैथरीन की फैमिली देखते हैं। इसमें उसके छोटे से ट्विन ब्रदर और सिस्टर्स थे और एक बड़ा ब्रदर था, इसका नाम था क्रिस्टोफर। मदर का नाम था कोरिन और फादर का भी नाम क्रिस्टोफर ही था। फादर अक्सर अपने काम से जरा दूर रहते थे। अब जब वो घर पर आए तो उनको देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। फादर सबके लिए गिफ्ट लाए थे। मदर के लिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस लाए थे। इसके बाद वो बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे थे। कैथरीन अपने फादर से बात करती है। वो कहती है कि आप इतना दूर मत जाया करें। वो उन्हें मिस करती है। घर में सब लोग बिजी होते हैं और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे पाता। वो और कुछ बता पाती इससे पहले ही कोरिन अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाती है। वो एक्साइटेड थी क्योंकि फादर को प्रमोशन मिल गया, अब वो और भी ज्यादा बिजी हो जाएंगे। इस बात से कैथरीन को बहुत बुरा लगा। वो अपसेट होकर अपने रूम में चली गई। फादर उसको मनाने के लिए उसके पास आए। वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस उसे गिफ्ट करते हैं। फादर ने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब कुछ हमारी फैमिली के लिए है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके घर पे बर्थडे पार्टी है। फादर जरा लेट हो गए। डोर पर नॉक आई और वो पुलिस की थी। फादर का एक्सीडेंट हो चुका था और उनकी डेथ हो जाती है। सब लोगों को बहुत शॉक लगा। ट्विंस को अपने फादर की बहुत ज्यादा याद आती थी। कोरिन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होने लग गई। उसके पास पैसे भी नहीं थे। कैथरीन ने पूछा कि हम ठीक रहेंगे। कोरिन कहती है कि मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। मैं सुंदर थी, इसी वजह से मेरी तुम्हारे फादर के साथ शादी हुई। अब वो कुछ ना कुछ करने का तो ट्राई कर ही रही है। पैसे ना देने की वजह से कैथरीन का पेयरिंग क्लास भी छूट जाता है। कोरिन ने बहुत ज्यादा लेटर्स लिखकर पोस्ट कर दिए। थोड़े दिनों बाद कोरिन को लेटर्स का रिप्लाई आता है। उसने फिर अपने बच्चों को कहा कि हम जाकर अपने पेरेंट्स के यहाँ रहने वाले हैं। बच्चे शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्हें कोरिन के पेरेंट्स के बारे में पता ही नहीं था। कोरिन अपने बच्चों को ये बताती है कि मैंने मेरे पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए वो हम पर बहुत गुस्सा थे, लेकिन अब वो वहाँ जाकर माफी मांग लेगी और सबको मना लेगी। बच्चे जरा कंफ्यूज थे क्योंकि यहाँ की सारी लाइफ छोड़कर उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन कोरिन उनसे प्रॉमिस करती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा रिच हैं। यहाँ पर जो भी कुछ उनकी चीजें थी उनसे ज्यादा वो उन्हें बाय करके देगी, और वैसे भी ये लोन पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बैंक उनकी सारी चीजें ले लेगी। अगले ही सीन में लोग कोरिन की सिटी में पहुँचते हैं। बहुत रात हो चुकी होती है, कोई भी उन्हें लेने नहीं आया था। रात में बहुत देर तक वॉक करते करते वो लोग कोरिन के घर तक पहुँच गए। कोरिन की मदर ने दरवाजा खोला। इसका नाम था ओलिविया। ओलिविया कहती है कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई। वो कोरिन को बिल्ली बुलाया करती थी। बचपन से ओलिविया ने कोरिन को सिर्फ हेट ही किया था क्योंकि कोरिन अपने फादर के जरा क्लोज थी, और ये बात ओलिविया को जरा पसंद नहीं थी। ओलिविया ने बच्चों को ऊपर का कमरा दिया ताकि कोरिन के फादर उनको देख ना पाए। बच्चे घर में हैं, ये एक सीक्रेट था। ओलिविया अपने फादर को बताना नहीं चाहती थी। वो बच्चों को ये समझाती है एक दफा उसके फादर ने उसे माफ कर दिया, फिर वो उनको बता सकती है। उसने उन्हें समझाया कि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा ओल्ड हैं, वो कभी भी मर सकते हैं। एक दफा उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो मिलियनेयर बन जाएंगे, फिर उन्हें इस तरह से रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरिन बच्चों से ये कहती है कि मैं दिन भर यहाँ पर नहीं रह सकती। वो बीच बीच में उनसे मिलने आती रहेगी। अगली सुबह ओलिविया बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। वो उनसे ये कहती है कि अब दिन भर तुम्हें यही खाना है, मैं दोबारा तुमसे मिलने यहाँ नहीं आऊंगी। वो ये भी कहती है कि यहाँ कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगर ट्विंस को खेलना है तो ऊपर एटिक है, वो वहाँ पर खेल सकते हैं। बाथरूम यूज करते वक्त कभी भी लड़का और लड़की इकट्ठे नहीं जाएंगे। फिर बच्चे एटिक देखने के लिए चले जाते हैं। ट्विंस को वो जगह खेलने के लिए अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैथरीन और क्रिस्टोफर ने वहाँ पर झूला बांध दिया। रात में कोरिन अपने बच्चों से मिलने के लिए आई।
ट्विंस उससे ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रहना है। वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे थे और उन्हें घर पर जाना था। कोरिन उनसे ये कहती है कि तुम्हें कैथरीन और क्रिस्टोफर की सारी बातें माननी चाहिए। फिर भी ट्विंस मानते नहीं और वो वहाँ पर हल्ला करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ओलिविया आ जाती है। वो जोर से ट्विन को मारती है। इस बात पर कोरिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकती, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओलिविया कहती है कि तुम जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो, ये मेरा घर है और मेरी सब चीजें यहाँ पर चलेंगी। उसने कोरिन को अपनी शर्ट निकालने के लिए कहा। इतने सालों बाद कोरिन वापस आई थी, इसलिए उसने कोरिन को बहुत ज्यादा मारा था। बच्चे ये सब देखकर डर जाते हैं। ओलिविया ये कहती है कि तुम सब एक डेविल की संतान हो, और ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी। कैथरीन बहुत ज्यादा वंडर करती है, इसका क्या मतलब हुआ। कोरिन ने उसे ये समझाया कि मैं जब छोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत ज्यादा मारा करती थी, इसलिए मैं अपने फादर के बहुत ज्यादा क्लोज थी। मेरी मदर मेरे फादर को मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें बताया करती थी। मेरे फादर भी काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे और मैं घर में अकेली हो गई थी। फिर मेरे फादर का हाफ ब्रदर मेरे पास रहने के लिए आता है, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, यानी कि वो कोरिन का इनडायरेक्टली अंकल था। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और काइंड हार्टेड था। कोरिन और उसमें प्यार हो गया और इन्होंने भागकर शादी कर ली, और इसी वजह से इनकी फैमिली इन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। फादर ने भी कोरिन को उसकी विल से निकाल दिया था। ओलिविया ने कहा था कि अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो वो एबनॉर्मल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रिस्टोफर ट्विंस के लिए गार्डन पेंट कर रहा था। ओलिविया ये कैथरीन से पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कैथरीन जवाब में कहती है कि क्रिस्टोफर पेंट कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा पेंटर है। ओलिविया पूछती है कभी उसने तुम्हारी पेंटिंग बनाई है क्या, तुम्हें कभी उसने कपड़े निकालने के लिए कहा। कैथरीन को ये बात बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। ओलिविया ये समझती थी कि जिस तरह से कोरिन का अपने अंकल के साथ अफेयर हुआ, उसी तरीके से इन ब्रदर सिस्टर में भी रिलेशनशिप हो सकता है। इसके बाद थोड़े दिन बीत गए थे और कोरिन बच्चों को देखने के लिए आई ही नहीं थी। वो आकर कहती है कि मुझे मेरा पूरा टाइम अपने फादर के साथ ही बिताना पड़ा। वो उनके साथ पिकनिक पे गई थी। ये बात कैथरीन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उससे ये कहती है कि 1 मंथ हो गया, तुम हमें देखने के लिए आई ही नहीं। तुम्हें जल्दी अपने फादर को मनाना चाहिए, हमें भी बाहर जाना है। हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को एक्सेप्ट न करें। कोरिन अब उन्हें सच बताती है। वो कहती है कि मेरे फादर ने मुझे माफ किया, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पर, कि मुझे कोई भी बच्चे नहीं हैं। अब वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकती। फादर बूढ़े हैं तो उनके मरने का इंतजार इनको करना पड़ेगा। कैथरीन अपसेट थी, लेकिन क्रिस्टोफर उसे समझाता है कि जल्दी ही ये टाइम भी गुजर जाएगा। ट्विन उनके पास आती है और उनसे ये कहती है कि कोरी कहीं पर भी मिल नहीं रहा। वो हाइड एंड सीक खेलते हुए एक बॉक्स में बंद हो गया था। वो जल्दी से जाकर उसे खोलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये अनकॉन्शियस हो चुका है। कैथरीन ने उसे हॉट वाटर में हीट किया। वो इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इनको कोई भी मिलने के लिए आया नहीं था, कोई भी इनकी हेल्प के लिए नहीं आया था। इसके बाद और भी ज्यादा टाइम गुजर जाता है। अब क्रिसमस आ चुका था। कैथरीन क्रिस्टोफर से पॉजिटिवली ये कहती है कि हमें ओलिविया के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए। ओलिविया गिफ्ट को देख लेती है और वैसे ही फेंक कर वहाँ से चली जाती है। कोरिन जब इनसे मिलने के लिए आई तो बहुत ज्यादा गिफ्ट लेकर आती है। बच्चे बाहर की दुनिया मिस कर रहे थे। वो उनके लिए एक टीवी भी लेकर आती है। कैथरीन के लिए उसने बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस लाया हुआ था। कैथरीन ने कहा कि ड्रेस पहनकर हम जाएंगे कहाँ, हम हमेशा ऐसे हाइड होकर नहीं रह सकते। आज घर में क्रिसमस की पार्टी थी तो कैथरीन और क्रिस्टोफर पार्टी में जाने की जिद करते हैं। कोरिन भी इसके लिए मान जाती है। कोरिन उन्हें पार्टी में लेकर गई, पर ऊपर के लिकर कैबिनेट में उन्हें बंद करके रख दिया, जहाँ से वो पार्टी को सिर्फ देख सकते थे। ओलिविया ऊपर बोतल लेने के लिए आती है, लेकिन लेती नहीं, वो बच्चों को पकड़ ही लेती। पार्टी में फर्स्ट टाइम हम कोरिन के फादर को देखते हैं। वो बहुत ही बूढ़े थे। कोरिन के दोबारा फैमिली में आने से उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस उसे गिफ्ट करते हैं। पार्टी के बाद जब बच्चे वहाँ से जा रहे थे तो वो कोरिन को एक आदमी के साथ देखते हैं। वो उसे ये कह रहा था कि हमारी लाइफ एक साथ स्टार्ट करने के लिए मैं रुक नहीं सकता। वो उसे कहीं दूर लेकर जाना चाहता था। कैथरीन को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। क्रिस्टोफर कहता है कि मदर अमीर होने वाली हैं,
उसके पीछे तो बहुत लोग होंगे। कैथरीन अपने रूम में चली गई, लेकिन क्रिस्टोफर आसपास घूमता रहता है। जब कोरिन को यह बात पता लगी तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्रिस्टोफर के आने के बाद उसने उसे बहुत ही जोर से स्लैप किया। अगली ही सुबह वो उन्हें सॉरी बोलने के लिए आई। क्रिस्टोफर ने उससे पूछा कि वो आदमी तुम्हारे साथ कौन था। वो उससे कहती है कि वो मेरे फादर का लॉयर है, हमें इसकी जरूरत है क्योंकि हम अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि कल उसने ये सब किया। वो उनसे कहती है कि ऐसे नहीं है तो क्या हुआ, हम कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। बच्चे ये सुनकर उससे कहने लग गए कि हम यहाँ पर रह सकते हैं, ज्यादा वरी मत करो। एक्चुअल में कोरिन उन्हें मैनिपुलेट करने लग गई थी। वो खुद इतनी लालची है कि कभी भी ये सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकती। एक दिन क्रिस्टोफर ऊपर लड़कियों की मैगजीन देख रहा होता है। कैथरीन उससे पूछती है तो वो उसे छुपा लेता है। कैथरीन इस बारे में कोरिन से सवाल करती है तो कोरिन उसे ये बताती है कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, तो ये अलग अलग चेंजेस तो आने ही वाले हैं। वो कैथरीन के लिए एक ड्रेस लेकर आती है। जब कैथरीन ये ड्रेस पहन रही थी तो क्रिस्टोफर ने उसे देख लिया था। ये जरा ऑकवर्ड था। तभी ओलिविया वहाँ पर आ जाती है। उसे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। ओलिविया गुस्सा होकर कोरिन को पनिश करना चाहती थी, उसके हेयर्स कट कर, लेकिन क्रिस्टोफर उसे मना करता है। रात में ओलिविया ने कैथरीन के सर पर तार लगा दिया। सुबह होने पर इसको निकालने के लिए वो बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन उसे निकाल नहीं पाते हैं। कैथरीन क्रिस्टोफर से कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे। क्रिस्टोफर उसे कहता है कि तुम मेरे बहुत पास हो, मैं हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। और उसे ऐसा लगता है कि कैथरीन बहुत खूबसूरत है, पर वो इस तरह सोचना नहीं चाहता था। कैथरीन के सर से तार निकालने का कोई भी वे नहीं था, तो उसने उसके सारे हेयर्स कट कर दिए। एक दिन जब कैथरीन डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो क्रिस्टोफर और वो मस्ती करने लग गए। ये गलत है, ये रियलाइज करके वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आजकल ट्विंस बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते थे। उन्होंने उन्हें खिड़की में आकर बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं। 1-2 साल वो यहीं पर रहे हैं। कैथरीन और क्रिस्टोफर को भी बाहर जाना था, तो रात को वो एक रस्सी की मदद से नीचे उतर जाते हैं। वो दोनों एक ब्यूटीफुल सी लेक के पास आते हैं। वो वंडर करते हैं कि क्या कोरिन उनके लिए कुछ करेगी। वो उस पर अब ट्रस्ट नहीं करते हैं। कोरिन उनसे मिलने के लिए आई और डायरेक्टली 4-5 मंथ के बाद वो बच्चों से ये कहती है कि मेरी शादी हो गई। वो हनीमून पर थी, इसलिए उनसे मिलने नहीं आई। क्रिस्टोफर उसे कहता है कि ऐसा अब नहीं चलेगा, 2 साल हो चुके हैं, वो यहीं पर बड़े हो रहे हैं, वो इस तरीके से अब नहीं रह सकते हैं। कैथरीन कोरिन से ये पूछती है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को हमारे बारे में पता भी है। कोरिन कोई भी जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। वो ओलिविया के हाथों उनके लिए स्वीट्स भेज देती है। डोनट्स को देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कैथरीन ने क्रिस्टोफर से कहा कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें बाद में कितने भी पैसे मिले, पर हम इस तरीके से नहीं जी सकते। क्रिस्टोफर कहता है कि हमें निकलने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो विंडो के पास खड़ा था, इसलिए ओलिविया उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। वो कभी भी क्रिस्टोफर को उसके नाम से नहीं पुकारती। क्रिस्टोफर उसे कहता है मेरा मेरे फादर की तरह क्रिस्टोफर ही नाम है। इस बात पर ओलिविया और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो उसे कोड़े से बहुत ज्यादा मारती है। कैथरीन ने क्रिस्टोफर के जख्म देखे और ये दोनों किस कर लेते हैं। अगले दिन वो दोनों करीब थे, तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। क्रिस्टोफर रोते रोते ओलिविया के पैर में गिर गया। कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओलिविया गॉड पर बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। उसने कहा कि तुम्हें गॉड ही माफ कर सकता है। ओलिविया के जाने के बाद कैथरीन बहुत कंफ्यूज हो गई। वो क्रिस्टोफर से पूछती है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे थे। क्रिस्टोफर हंसने लग गया। उसने ओलिविया की कीज की कॉपी बनाई थी। अब वो जब चाहे यहाँ से निकल सकते हैं। अब वो हर रोज रात में जागकर घर से थोड़े थोड़े पैसे निकालने लग गए। ऐसे थोड़े थोड़े पैसे चुराते हुए इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था, पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक रात जब ये ऐसे ही निकले हुए थे तो कोरिन का हस्बैंड ड्रंक होके सोया हुआ था। कैथरीन उसके पास आती है। वो क्यूरियस थी, इसलिए उसे किस कर लेती है। उसके बाद वो दोनों रूम में आ जाते हैं। क्रिस्टोफर बाहर फैंस को देख रहा था। ये अभी बनवाई गई थी, इसमें इलेक्ट्रिक का शॉक भी वो लगवा रहे थे। उसने इस इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने का स्विच ढूंढ लिया। इसके बाद क्रिस्टोफर घर में आ जाता है और घर में आके वो देखता है कि कोरिन और उसके हस्बैंड बात कर रहे थे। उसका हस्बैंड उसे बताता है कि मुझे एक सपना आया कि तुम जैसी एक छोटी सी लड़की मुझे किस कर रही थी।
क्रिस्टोफर समझ गया कि वो कैथरीन थी। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो उसे ये कहती है, अगर तुम चाहो तो हम ये सब चीजें बंद भी कर सकते हैं। क्रिस्टोफर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन इनका ट्विन ब्रदर बहुत ज्यादा बीमार हो गया। ये बात उन्होंने कोरिन को बताई, लेकिन फिर भी कोरिन उसे हॉस्पिटल लेके जाने से मना करती है। कैथरीन उसे बहुत बुरा भला कहती है। इसके बाद ओलिविया ट्विन को हॉस्पिटल लेके गई। अगले दिन कोरिन इनके पास आती है और वो इन्हें बताती है कि तुम्हारा ट्विन ब्रदर बहुत ही ज्यादा बीमार था। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर सबको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अभी एक पल भी यहाँ नहीं रह सकते थे। दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि घर में जितने भी ज्वेलरी और पैसे हैं वो सब लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। वहीं चोरी करते करते उन्होंने मेड्स की बात सुनी। मेड्स भी वहाँ चोरी कर रहे थे। वो कहते हैं कोरिन के फादर के मर जाने के बाद अब वो स्लोली सारे मेड्स को निकाल रहे हैं। हम खुद का जितना फायदा कर सके हमें उतना कर लेना चाहिए। क्रिस्टोफर को शौक लगता है कि एक्चुअल में उसके ग्रैंडफादर की डेथ 6 मंथ पहले ही हो गई थी। कोरिन को अपनी न्यू लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। उसने अपने हस्बैंड को भी बच्चों के बारे में नहीं बताया था। उसका ये प्लान था कि वो बच्चों को हमेशा एटिक में ही रखेगी। क्रिस्टोफर जब ऊपर आता है तो उसकी छोटी सिस्टर की हालत जरा खराब थी। छोटी सिस्टर ने अपना डोनट एक माउस को खिलाया था और माउस की डेथ हो गई थी। इसका मतलब ये था कि कोरिन ने जो डोनट्स भेजे थे वो पॉइजनस थे। शायद इसी वजह से उसके छोटे ब्रदर की डेथ हो गई थी। ओलिविया उनकी आवाज सुनकर ऊपर आ जाती है। वो उनको मार रही थी, लेकिन क्रिस्टोफर ने उसकी छड़ी ले ली। वो ओलिविया को पकड़ लेता है और सबको एटिक में जाने के लिए कहता है। क्रिस्टोफर को पता था कि ओलिविया को एटिक में जाने से डर लगता है। वो उसे भी घसीटते वहीं ले गया। वो डोर बंद कर देता है और वो सब लोग खिड़की से बाहर निकल गए। ओलिविया वहाँ से नहीं जा पाई। ओलिविया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं उनको भागता देख सर्वेंट उनको पकड़ लेता है। क्रिस्टोफर सर्वेंट से कहता है कि हमें जाने दो, हम कोरिन के बच्चे हैं। सर्वेंट को पता चल जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो जाकर फिन्स की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कैथरीन हमसे कहती है कि अब वो उस प्लेस पर कभी भी नहीं जाएंगे। मेरे और क्रिस्टोफर में जो भी है, इस वजह से कोरिन को हमेशा शेम में जीना पड़ेगा और यही उसके लिए सजा है। क्रिस्टोफर का उसके साथ होना कैथरीन का अपनी मदर से लिया गया हुआ एक बदला था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब बात करते हैं इसके रियल लाइफ इंस्पिरेशन को लेकर। दोस्तों, ये फिल्म एक बहुत ही फेमस नॉवल फ्लॉज इन द एटिक अडेप्टेशन है, जिसे वीसी एंड्रयूज ने लिखा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जब हॉस्पिटलाइज थी कुछ महीनों के लिए, तब उनके एक डॉक्टर से उन्होंने ऐसी कहानी सुनी थी जो कि कंप्लीट रियल स्टोरी है और बाकी की कहानी का आइडिया उन्हें रेगुलर न्यूज़पेपर से मिला था। उनके पास कोई सर्टेन रेफरेंस तो नहीं है, मगर इस कहानी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जरूर रियल स्टोरी पर बेस्ड है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।